देखिए, ये सभी साथियों को, एमएनटी न्यूज़ को देख दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट हैं और इसके संचालक महोदय को मैं सबसे पहले जय भीम और जय मूल निवासी से अभिवादन करना चाहता हूँ। इसके साथ मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो केवल हमारे राजनीतिक क्षेत्र को नहीं और व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष को नहीं और हमारे पूरे समाज या राष्ट्र को नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत ही बृहद है। और जो ये आपने जो विषय जो चुना है, ये बहुत ही विस्तृत विषय है, क्योंकि बिना विचारधाराएं जो होती हैं राजनीतिक सिद्धांत के रूप में किसी समाज या समूह के प्रचलित उन विचारों का जो समावेश होता है हर विचारधारा में, जो अंततः जिसके आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन विशेष को उचित या अनुचित ठहराता है। जैसे अगर हम लें, पूरे विश्व में विचारक हुए हैं और उन्होंने अपनी विचारधाराएं मतलब प्रतिपादित की हैं और जिससे समाज का कल्याण हुआ है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर तमाम प्रकार की विचारधाराएं आई हैं, जिससे जैसे हमारी साम्यवादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। तो जो मकसद हमारे देश में जो है, उसका जो उद्देश्य था, वो मैं देखता हूँ कि उद्देश्य विहीन हो गए हैं। जो विचारधाराएं समाज के कल्याण के लिए बनाई जाती थीं या उनका प्रभाव पड़ना चाहिए था, वो ना पढ़ करके लोग व्यक्ति तक सीमित रख देते हैं और व्यक्तिवादी जो भी विचारधारा लेके चलता है। हमारे देश में क्या है कि जो लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं, राजनीतिक सत्ता में जाकर के अपने उसमें भाई भतीजावाद और अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, निजी स्वार्थ हैं, उनको प्रमुखता देते हैं, जो कि एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए बहुत ही मतलब अनर्थकारी होती है, जिससे हम उसको जो प्रभाव पड़ता है वो उससे जो कल्याण होना चाहिए, जो मानव कल्याण के लिए जो काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और दिन पर दिन आज हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या ऐसा कोई संगठन नहीं है जो वास्तव में बाबा साहब को छोड़ करके बाकी कोई संगठन ऐसे नहीं है जिन्होंने समाज के लिए कोई ऐसा काम किया हो, ऐसी विचारधारा प्रतिपादित की हो जिससे कि उसका प्रभाव पड़े। तो हमारे देश में क्या है कि सभी लोग इस समय अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे पॉलिटिकल विंग हैं, पॉलिटिकल दल हैं, वो समाज में ऐसे प्रभाव को ले जाते हैं और अर्थ का अनर्थ करके उसकी व्याख्या करते हैं और बताते हैं। अच्छा, उसका जो प्रभाव है, विशेषकर जो हमारी जो 70% जो पॉपुलेशन जो है, हमारी जो गाँव में निवास करती है, उसपे वो अचानक उसपे विश्वास कर लेते हैं और उसके जो परिणाम होते हैं, जो व्यक्ति विशेष की जो विचारधाराएँ होती हैं या व्यक्तिवादी विचारधाराएँ होती हैं या जिनकी विचारधारा ना हो करके सिर्फ़ उनका उद्देश्य कुछ और होता है, जो उन्हें नहीं दिखाई देता है, जिससे उनसे पूरा समाज और पूरा राष्ट्र, पूरा राज्य प्रभावित होता है। तो देश में यदि देखा जाए, ऐसा कोई भी संगठन हमें या दल जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो समाज कल्याण के लिए या हमारे देश हित के लिए कार्य कर रहा हो और वो जो कहने का तात्पर्य ये जो अपने हितों को छोड़ करके अगर समाज के हितों को वरीयता दें, तो उससे निश्चय ही हमारी समाज की, देश की जी, प्रगति हो जी, सकती है। जी। इनको ध्यान में रखा जाए तो बिना इसके इसमें कई एक विचारधाराएँ आई हैं, जैसे हुँ। क्या नाम समाजवाद के लिए लोग कहते हैं, जी, जी। निरपेक्षता की बात करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ही बदल देते हैं। उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि पंथ निरपेक्ष करके वो 42 अमेंडमेंट हुआ हमारे 1976 में, हमारे संविधान में बदला गया है। तो कई चीज़ें हैं, जबकि उसका ये मीनिंग अलग होता है। तो बाबा साहब ने इनको बहुत अच्छे तरीके से
समझाया भी है। और बाबा साहब का जो जीवन है अगर देखा जाए, मैं तो बाबा साहब को सबसे बड़ा वो मानते हैं। मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और उनकी जो अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है हमारे देश में, वो उनकी आदर्श और विश्वास एवं दर्शन से उत्पन्न विचारों का जो संग्रह जी, है, उससे जी, जो चलने वाला व्यक्ति है, जी, वो हमारा अम्बेडकरवादी कहलाता है। ये भी एक बहुत ही जी सर। व्यापक विचारधारा है।